In this video, we will find the values of sine 45, cosine 45, tangent 45, and more through their derivation. This topic belongs to Class 10, Chapter 8, Trigonometry, and is Part 23 of the Trigonometry video series from Maths Vidya Institute. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स को या स्टैंडर्ड एंगल्स भी बोल सकते हो, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एक ज़ीरो भी ले लो। तो इन एंगल्स के हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, मतलब साइन ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, टैन ज़ीरो, कॉट ज़ीरो सारे। उसी तरह से साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कोसेकंड 30, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसी तरह से साइन 45, कॉस 45, टैन 45। तो मतलब कि ये कुछ एंगल्स हैं जिनके हमें याद रखने हैं। वैसे तो हम टेबल बना के भी समझाऊंगा मैं कि कैसे निकालने हैं, और डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब वही साइन, कॉस, टैन, वो सब ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स ये लिख दिए हैं, या स्टैंडर्ड एंगल भी बोल सकते हो, 0, 30, 45, 60, 90। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 45 की। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसे ही चल रहा हूँ मैं। पहले 45 का निकाल लेंगे, फिर 30 और 60 का निकाल लेंगे, फिर 0 एंड 90 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले साइन, कॉस, टैन ऑफ 45, कॉट 45, कोसेकंड 45, वो सब निकालेंगे हम। तो वो देख लेते हैं। मतलब कि अगर मैं राइट ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूँ, तो मुझे क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टैन ए निकालना है, सीकंड, कोसेकंड, कॉट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। और ए यहाँ पे कितना है? 45, यानी कि मुझे साइन 45 निकालना है, कॉस 45 निकालना है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एंगल ए था जो, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, और एंगल बी को 90 ले लिया। तो ए हमारा यहाँ पे 45 है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री निकालने हैं ना, तो फिर इसलिए इसको 45 ले लें। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 का क्या मतलब है? ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो कंसीडर राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल बनाई है मैंने, जहाँ पे एंगल ए 45 लिया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह 45 की बात हो रही है। तो एंगल ए 45 ले लिया, और एक एंगल तो 90 होगा ही, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री हम राइट ट्रायंगल में लगा रहे हैं। तो ये हो गया, एंगल बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ठीक है, आगे मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये जूनियर क्लासेस में कर चुके हो कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो इसमें एंगल ए जो है वो 45 लिया है ना, क्योंकि वही निकालना है हमको। और यहाँ लिखा भी हुआ मैंने, एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल सी निकाल लो यहाँ से कितना आ रहा है। तो 90 उधर जाके माइनस होगा, तो 180 में से 90 माइनस होंगे तो 90 रह जाएगा। फिर उस 90 में से 45 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 45। तो यानी कि एंगल सी आ गया 45 डिग्री, और एंगल ए भी 45 था, तो यानी ये भी 45 है और ये भी 45 हो गया। अब क्योंकि एंगल ए भी 45 है और सी भी 45 है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए और सी 45 हो गया। ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हों, तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी बी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, नाइन्थ में किया था तुमने, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो साइड की लेंथ भी इक्वल होगी। नाइन्थ में पढ़ चुके हो। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कोई इनकी लेंथ मान लेता हूँ। ए बी बी सी दोनों इक्वल है, दोनों को ए मान लेता हूँ। अब क्योंकि हमको साइन 45 निकालना है ना, तो या कह लो साइन ऑफ एंगल ए, तो वो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि हमको साइड लेंथ चाहिए, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर ए ले लिया, बेस ए ले लिया। मतलब ये इक्वल है ना दोनों साइड्स, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो मान लिया कि उस दोनों साइड्स की लेंथ ए यूनिट है। ठीक है, तो
बेस ये इसलिए क्योंकि एंगल की और 90 की बात हो रही है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बचा वो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैं नेक्स्ट आगे लिखा है मैंने, नाउ अगेन इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है, बेस, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट स्टेप में ए बी जो है वो ए यूनिट है, ये रहा ए बी, और बी सी जो है वो भी ए लिया है। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। अब क्योंकि ए सी लेंथ है इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लिया, वैसे तो प्लस माइनस लिखते हैं, लिखने के बाद लिखते हैं नेगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव वाला लिख रहा हूँ, तो पेपर में नेगेटिव वाला भी लिख देना। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया फिर, √2a आ गया ना, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ए सी इज इक्वल टू, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2a। एक बार रफ में फिर से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10। अब मुझे पहले निकालना था साइन 45। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज √2a है, तो a बाय √2a, ए कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/√2। उसके बाद कॉस 45, यहाँ साइड से देख लो जो रफ में लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा ए है, ए यूनिट है, और हाइपोटेन्यूज हमारा √2a है। ठीक है, तो ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√2, कॉस 45 भी आ गया। अब tan 45 निकालना है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देख लो डायग्राम में ए है, बेस भी ए है, तो कटिंग करके आ गया 1। ठीक है, फिर कोसिकेंट 45 वैसे तो रेसिप्रोकल होता है साइन 45 का, तो 1/1 साइन 45 भी कर सकते हो, और साइन 45 होता है 1/√2, तो ऊपर जाके आ गया √2। या तो इस मेथड से कर लो, या इससे डायरेक्ट कर लो। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर a, तो ये कैंसिल हो गया, कॉस कोसिकेंट 45 आ गया √2। ठीक है, तो सीकेंट 45 होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सीकेंट जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा फिर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a, और बेस कितना है, ए। ठीक है, तो ए कैंसिल हो गया, √2 आ गया। फिर कॉट 45 निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो tan का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा ए है, परपेंडिकुलर हमारा वो भी ए है, कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई जैसे कोसिकेंट साइन का होता है, साइन हमारा 1/√2 आया था, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया √2। वैसे तो ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और उसके बाद कोसिकेंट हमारा 1/√2 आया था, कोसिकेंट 45, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया √2, और tan 45 1 आया था, तो 1/1 तो 1 ही होगा, उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। बस हमें इस टॉपिक में यही सब निकालना था, साइन 45, कॉस 45, tan 45, कोसिकेंट। ठीक है, इसका हम आगे टेबल भी बनाएंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने ऐसे निकाल ली है, और हालांकि हमें ये डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करना। दैट्स इट। Thanks for watching.